मुबारक में मुझको 5 चीज़ें ऐसी अता फरमाई जो मुझसे पहले किसी उम्मत को नहीं मिली। क्या फरमाया कि मुझको रमज़ान मुबारक में 5 ऐसी चीज़ें अता फरमाई जो मुझसे पहले किसी उम्मत को नहीं अता फरमाई। तो पूछा गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि वो 5 चीज़ें क्या हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1, जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तरफ रहमत की नज़र से देखता है। क्या फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तरफ रहमत की नज़र से देखता है, और अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे पर रहमत की नज़र से देखे तो फिर उसे अजाब नहीं देता। तो फिर दो नंबर पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब बंदा रोज़ा रखता है तो सारा दिन वो भूखा प्यासा रहता है, और शाम के वक्त तो उसके मुंह से बू आने लग जाती है। तो फरमाया कि जो रोज़ेदार के मुंह की बू है, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो बू मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो बू मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। और नंबर 3 पर इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक आता है तो फरिश्ते दिन और रात, यानी कोई भी ऐसा वक्त नहीं जिसमें फरिश्ते ये काम ना करते हों। फरमाया दिन और रात फरिश्ते उस बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। नंबर 3 पर क्या इरशाद फरमाया कि फरिश्ते उस बंदे के लिए दिन और रात को दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं कि या अल्लाह इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दे। और नंबर 4 पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला खुद जन्नत को हुक्म देगा, अल्लाह तबारक व तआला खुद जन्नत को हुक्म फरमाएगा कि मेरा बंदा ये रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रखता रहा, इसने दुनिया में बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन अब ये दुनिया से जब इसकी रूह परवाज़ होने लगी, जब इसकी रूह इस दुनिया से जाने लगी, तो ये अब बंदा मेरी जन्नत में आकर सुकून की राहत पाएगा, क्योंकि इसने दुनिया में बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे नुकसानात इसने उठाए, तो अब ये बंदा जन्नत में आकर सुकून की राहत पाएगा। और नंबर 5 और आखिरी इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक की आखिरी रात आती है, जब रमज़ान मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने सारे बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। कि जब रमज़ान मुबारक की आखिरी रात आती है अल्लाह तबारक व तआला अपने सारे बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बंदों को, अगर मेरी उम्मत को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान मुबारक क्या है, क्या फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को, अगर मेरे बंदों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान मुबारक क्या है, क्या चीज़ है रमज़ान मुबारक, तो फरमाया कि मेरी उम्मत सारी जितनी भी है ना, ये तमन्ना करेगी कि काश सारा साल रमज़ान मुबारक का महीना हो, कि सारा साल ही रमज़ान मुबारक रहे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक में अपने बंदों पर रहमत की नज़र से देखता है। फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं, पूरा साल ही उस बंदे के लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदे को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान मुबारक क्या है, तो फरमाया कि मेरे सारे बंदे ये तमन्ना करें कि काश काश सारा साल ही रमज़ान मुबारक हो। तो रमज़ान मुबारक का ये दूसरा अशरा चल रहा है और आज 16वां रोज़ा है, तो 3-4 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसी मस्जिद में इतिकाफ़ भी हर साल की तरह किया जाता है, तो इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह इतिकाफ़ यहाँ पर होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक में आखिरी अशरे में, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में इतिकाफ़ फरमाते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने भी रमज़ान मुबारक पाए उस सब रमज़ान मुबारक में आखिरी अशरे का इतिकाफ़ किया। तो एक दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र में थे तो उस वजह से इतिकाफ़ नहीं फरमाया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगले साल जब रमज़ान मुबारक का महीना आया तो फिर 20 दिन का इतिकाफ़ किया। इस साल रमज़ान मुबारक के जो आखिरी अशरे का इतिकाफ़ नहीं किया था वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगले साल रमज़ान मुबारक के
20 दिन का एतिकाफ किया, यानी आखिरी 2 अशरे का एतिकाफ किया। तो हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अदा करते हुए हम भी एतिकाफ की सआदत हासिल करें, क्योंकि एतिकाफ जो है ये मस्जिद में रहना होता है, अल्लाह पाक की इबादत करनी होती है और बहुत सी नेकियां कमाने का भी मौका मिलता है। तो मस्जिद में सफाई का भी ख्याल रखना होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला पारा 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 125 में इरशाद फरमाता है वअहदिना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्वाइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइस सुजूद। फरमाया और हमने इब्राहीम और इस्माईल को ताकीद की, हमने इब्राहीम और इस्माईल को ताकीद की कि अपनी मस्जिदों को साफ सुथरा रखो, अपनी मस्जिदों को साफ सुथरा रखो, लित्वाइफीना तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीना इतिकाफ करने वालों के लिए, और वर्रुक्काइस सुजूद यानी रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। यानी अपनी मस्जिदों को खूब साफ सुथरा रखो, इतिकाफ करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। तो जो इस्लामी भाई इतिकाफ करने की सआदत हासिल करेगा और जो करना चाहता है वो से आपसे रब्ता फरमा सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा और आप सब ने सुना, अल्लाह पाक अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।